मैंने एक सर्किट बना लिया है जिसमें मैंने कनेक्ट किया है कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है एक रेजिस्टर के साथ, और इसको फिर बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और मेरे पास कुछ स्विचेस भी लगे हुए हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपने क्या करना किया है, अभी तक कोई स्विच को ऑन नहीं किया, तो स्विच को ऑन नहीं किया तो ज़ाहिर है चार्जिंग का प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही स्विच को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, चार्जिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, यानी कि चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी इस कैपेसिटर में। जब इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, तो हम अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें चार्जिंग चार्जिंग के प्रोसेस को ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मेरे पास रिज़ल्ट क्यू चार्ज जो कि स्टोर हो रहा है, टी मेरे पास टाइम है। तो मैं सपोज़ करती हूँ कि मेरे पास जो क्यू नॉट है, एक क्यू नॉट मैं ले लेती हूँ। ये क्यू नॉट वो वैल्यू है जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी है जो इस कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की। हमने 63% क्या करना है, वो एक्सप्लेन करना है कि 63% कब आया। तो 63% मेरे पास आता है, मेरे पास मैंने बोला है कि मेरे पास सपोज 63% आता है, आर सी इक्वल्स टू 1 सेकेंड के इक्वल है। तो मेरे पास मतलब यानी कि इसको इस तरह से मैं कहती हूँ कि मैं आर की वैल्यू को ले लेती हूँ 1 ओम। मैंने इस तरह का रजिस्टर ले लिया और कैपेसिटर की वैल्यू ले ली, ऐसा कैपेसिटर लिया जिसकी वैल्यू है 1 फैरेड। तो जब मैं इतनी वैल्यू उसकी का कैपेसिटर और रजिस्टर लूँगी तो मेरे पास जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा 63% तक पहुँचने के लिए। तो अब उसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ इस ग्राफ से, तो मैं कहती हूँ कि सपोज़ यहाँ पे ये देखें, ये 1 सेकेंड में पहुंचा, और ये इसका क्या है, कौन सा हिस्सा है, ये 63% हिस्सा है जो उसने चार्ज हुआ, जो कैपेसिटर चार्ज हुआ कितना 63%। तो ये उसने कितना टाइम लगाया, 1 सेकेंड टाइम लगाया, या आप इसको कह सकते हैं कि 1 RC है। तो 1 RC यानी 1 सेकेंड में कितना चार्ज हुआ, 63% हुआ। तो अगर आप 2 RC करें तो आपके पास वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप उसी तरह से इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, वैल्यू पुट करते जाएं सारे। और इस दफ़ा अब आपने 1 RC नहीं पुट करना, अब आपने 2 RC पुट करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 86% आएगा। इसी तरह से आपके पास 94% रिज़ल्ट आएगा, फिर आपके पास 98% रिज़ल्ट आएगा, 99% रिज़ल्ट आएगा। ये 1 RC के लिए रिज़ल्ट था, ये 2 RC के लिए रिज़ल्ट है, 3 RC के लिए रिज़ल्ट है, 4 RC के लिए रिज़ल्ट है, 5 RC के लिए रिज़ल्ट है। ये वैल्यू तकरीबन इस तरह से, ये मैंने अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू लिखी है, लेकिन इसके करीब तरी नहीं आती है। ठीक है, अब ये जो रिज़ल्ट है ये मतलब यानी कि वैसे तो ये है कि हमारे पास, मैंने पहले भी बताया कि मैक्सिमम हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए सारी की सारी, 100% तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम अगर किसी भी कैपेसिटर को हम उसकी एक लॉन्ग वैल्यू तक लेके जाना चाहते हैं तो वो 5 RC से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इससे आगे फिर क्या होगा आपके पास, यहाँ पे फिर क्या होगा कि स्टेडी स्टेट अप्रोच हो जाएगी। स्टेडी स्टेट कब अप्रोच होती है, जब Q इक्वल्स टू CV हमारे पास आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो स्टेडी स्टेट अप्रोच हो जाती है। स्टेडी स्टेट अप्रोच करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होता है, आपको इन्फिनिटी टाइम चाहिए होता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है आपको कैपेसिटर को फुली चार्ज करने में। इसका क्या मतलब है कि हम एक आइडियल सिचुएशन को माइंड में रख रहे हैं या इमेजिन करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अब ये एक बात समझ आ गई। ठीक है, ये सिर्फ एक ग्राफ मैंने आपको समझाया। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास यानी कि अगर मैं इसी RC की वैल्यू को चेंज कर देती हूँ, मैं सपोज़ कहती हूँ कि मैं एक और मैं ग्राफ अब इस इक्वेशन को समझें। देखिए, अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरह से है कि मैं R की वैल्यू को नहीं चेंज करती, 1 ओम रहने देती हूँ। हाँ, ओके, और इसकी वैल्यू को मैं 2 फैरेड कर देती हूँ। ठीक है, या मैं इसको चलें 2 फैरेड ही रखती हूँ मैं इसको। तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, तो मेरे पास जो टाइम लगेगा मुझे 2 सेकेंड लगेंगे। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मेरे पास ऐसा है मेरे पास कि अगर मैं इसको यहाँ से इस ग्राफ से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखिए, आपके पास 63% पे पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगा, जब आपने वैल्यू चेंज की
तो 2 सेकंड लगे, यानी इस दफ़ा आपके पास RC की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ गई। RC की वैल्यू चेंज होगी, बढ़ गई, यानी कि हमारे पास 63% अप्रोच करने ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही वैल्यू लें। अगर आप जितनी ज़्यादा वैल्यू आप उसकी चेंज करते जाएंगे, आपके पास इतना ही, यानी RC की वैल्यू इतनी ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। RC यहाँ पे लार्ज RC, तो जितना RC लार्ज होगा इतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा आपके कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। स्मॉल RC, ये पहला वाला ग्राफ कौन सा था, स्मॉल RC का था। स्मॉल RC का मतलब है कम टाइम लगा, यानी कम टाइम में क्या हुआ, थोड़े टाइम में, यानी फ़ौरन वो पहुंच गया 63% पे। लार्ज RC का मतलब है कि इसको ज़्यादा टाइम लगा 63% को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। अब हम ज़रा डिस्चार्जिंग के प्रोसेस को समझते हैं। डिस्चार्जिंग को समझने के लिए मैंने बिल्कुल वैसे ही सर्किट दोबारा बनाया है। इसी तरह से 2 दफ़ा मैं इमेजिन करूँगी कि मेरे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज़ ले लूँगी, कैपेसिटर की और रजिस्टर की, और उस तरह से मैं ग्राफ को बनाने की कोशिश करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी मैं उसको। अब देखते हैं कि मेरे पास, देखिए सबसे पहले अब देखते हैं कि डिस्चार्जिंग होता कैसे है। डिस्चार्जिंग कैसे होगी कि आपके पास आपने क्या करना है कि आपने इसी कैपेसिटी, यानी ये जो स्विच है ना, आप जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ना, तो इट्स नो लॉन्गर इन अ सीरीज़ कम्बिनेशन। क्या होगा ये अब कनेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास ये सर्किट बैटरी के साथ तो कनेक्ट ही नहीं है, तो अब ये यहाँ पे ये न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। यानी फॉर एग्जांपल सपोज़ आपके पास पहले जो करंट की डायरेक्शन थी अगर वो क्लॉकवाइज थी, तो अब आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब आपके पास करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, न्यूट्रल करना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस दफ़ा अब क्या करेंगे हम कि अगर हमने इसी तरह से ग्राफ बनाना है, पहले हम इक्वेशन जो मैंने आपको समझाई है वो लिख लेते हैं। क्या थी कि Q0 e⁻t/RC। ओके, अब हम करते हैं, अगर आपको चार्जिंग का प्रोसेस समझ आ गया तो डिस्चार्जिंग आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्राफ को ज़रा बेहतर करके बनाते हैं। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास जो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू सपोज 1 फैरेड है, यानी कि 1 फैरेड है और 1 ओम है, यानी RC जब मेरे पास 1 सेकंड है, तो उसके लिए किस तरह वो डिस्चार्ज होगा। तो मेरे पास अभी क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, यहाँ पे इस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ से उसने क्या करना शुरू कर दिया, डिस्चार्जिंग की तरफ जब ये मूव करेगा तो आपके पास कितना उसे अप्रोच करना है, 37% तक क्या हो जाएगा, कितने टाइम में गया वो, 1 सेकेंड में गया। दैट मीन्स कि आपके पास सपोज 1 RC तक क्या हो गया, वो 37% तक क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है ये इस कैपेसिटर और रेजिस्टर की असेंबली के लिए कितना था, 1 RC, ठीक है। इसीलिए इसी तरह अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, कोई और हम वैल्यू लेते हैं, मतलब अगर मैं लार्जर वैल्यू ले लूँ, सपोज मैं इसको, जैसे अभी मैंने पिछली एग्जांपल में 2 RC लिया, सपोज मैं कोई 2 RC ले लें या कोई 3 RC ले लें या 2 RC ले लें, जो भी आप वैल्यू लेते हैं, यानी कि बस बताने का मकसद ये है कि 1 RC से बड़ी वैल्यू है, कोई भी इमेजिन कर लें, तो उसके लिए क्या होगा कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। डिफरेंट पेन यूज़ किया मैंने ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें इसको। ये देखिएगा ज़रा, ये जगह मेरे पास ख़त्म हो रही है, लेकिन आप इसको देखें। अब इसने यहाँ से पहले टाइम की तरफ जाते हैं, ठीक है, नीचे टाइम की तरफ चलें। देखो टाइम ये आगे की तरफ ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम बढ़ रहा है ना, तो मेरे पास यहाँ पे यानी कि इतने ज़्यादा टाइम, मतलब सपोज़ ये टाइम ज़्यादा हुआ तो वो तब जाके कब हुआ, 37% तक उसकी वैल्यू पहुँची, यानी 37% वो डिस्चार्ज हुआ है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अब इसकी वैल्यू क्या थी, स्मॉल RC मतलब ये 1 RC की वैल्यू मैंने बताई है। और ये कौन सी थी, लार्ज RC। ये कौन सी वैल्यू, ये 37% तक कब पहुँचा, जब इसकी कोई बड़ी वैल्यू मैंने यूज़ की है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे हमारे पास क्या होगा कि डिस्चार्जिंग का प्रोसेस क्या होगा, इतना ही स्लो होता जाएगा, यानी इतना टाइम ज़्यादा लगेगा उसको डिस्चार्ज करने में। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये यहाँ पे t की वैल्यू 1 RC पुट करें तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आता है वो 37% रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, 37% या 0.37%।
ऑफ द मैक्सिमम चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होगा। अगर इसी को टाइम की वैल्यू को 2 RC किया जाए तो वो रिज़ल्ट तकरीबन मेरे ख्याल से 13% आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मतलब अगर आप इसको लेके जाना चाहते हो 0% की तरफ, यानी 0% के कब होगा, यानी मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होगा, इफ़ यू वांट टू डू सो देन आप क्या करोगे कि आप ज़ाहिर है 1 RC 2 RC 3 RC पुट करते जो आपके पास से रिज़ल्ट जो है वो 0 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी इफ़ यू वांट टू डू सो तो आपको इस इक्वेशन को लेके ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, प्रूव करना पड़ेंगी। तो हमारे पास यही है कि मैक्सिमम फिर भी मैं उसी तरफ लेके जा रही हूँ कि मैक्सिमम जो 0 के करीब 3 जो वैल्यू आती है ना वो 5 RC तक आती है। इससे ज़्यादा जो है वैल्यू एक्सटेंड नहीं होती, इससे ज़्यादा वैल्यू हम नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को दबाना मत भूलें।